आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका 15वां अध्याय 20वां वचन। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करने का दिन है। आज तो पवित्र संडे है, तो सब भाई बहन लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए जाना चाहिए। परमेश्वर ने बोला है कि 6 दिन काम करना चाहिए और 7वां दिन विश्राम दिन है। आज पवित्र संडे है, तो सारे परिवार के साथ मिलकर उसकी भवन में जाकर उसकी महिमा बढ़ाने का दिन है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे देखो परमेश्वर पिता ने कुछ वचन में से आपसे बात किया है। देखो, पिता ने उसे दूर से देखकर तरस खाया और दौड़कर आया और गले लगाया और चूमा। कौन था ये पिता? क्यों दूर से देखा? और कौन था ये पुत्र? मेरे प्रियो, आप सब लोग जानते हैं उड़ाव पुत्र। वो अपने पिता को छोड़ दिया, गाँव को छोड़ दिया और वो दूर देश चला गया और अपनी संपत्ति पूरी वो बांट लिया, पिता के हाथों से ले लिया। और वो छोटा पुत्र दूर देश को गया और उसके पापमय कार्यों की वजह से, उसके कुकर्म की वजह से, उसके गंदे कामों की वजह से और भयंकर उसकी कार्यों की वजह से वो पिता से दूर, गाँव से दूर, लोगों से दूर, भाई से दूर, रिश्तेदारों से दूर और सब कुछ सबसे दूर हो गया। और वो कितना नष्टों का सामना उसको करना पड़ा। वो तो जाते समय तो अच्छे से गया, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई और वो अकेला बच गया और वो भयंकर दुर्दशा में था और भयंकर गिरे हुए परिस्थिति में था। उसको कोई देखभाल करने वाले नहीं थे और उसको संभालने वाले नहीं थे। लेकिन उसको अचानक से उसका पिता याद आया और वो बोलने लगा, मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसके मालूम था कि उसने कौन सी गलती की। पिता को छोड़ दिया, पिता के प्यार को छोड़ दिया, पिता की फेलोशिप को छोड़ दिया, पिता के घर को छोड़ दिया, पिता के गांव को छोड़ दिया, पिता के साथ जो खुशी थी वो छोड़ दिया, पिता के साथ में जो कंफर्ट था वो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और गया और उसके पापमय जीवन को एंजॉय किया, कुकर्म किया और दूर गया। संपत्ति नष्ट हो गई और भयंकर दुर्दशा में जब वो था तो उसको पिता याद आया। जब वो पिता के घर पहुंचा तो पिता ने उसको दूर से देखा, देखकर तरस खाया, तरस खाकर दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। और कितना सुंदर उसके पिता ने उसको प्यार किया। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में परमेश्वर पिता क्यों उड़ाव पुत्र को आपके सामने लेकर आ रहा है? क्योंकि उड़ाव पुत्र के जैसी थी अपनी भी परिस्थिति। पिता के प्यार को छोड़ दिए, पिता से फेलोशिप को छोड़ दिए, पिता से दूर भाग गए और कीचड़ में थे, कुकर में थे, गंदगी में थे, पापमय जीवन में थे, भयंकर दुर्गंध में पड़े हुए थे, भयंकर बैड हैबिट्स की वजह से, भयंकर दुर्स्थिति की वजह से, भयंकर गंदगी में पड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर पिता ने उस गंदगी में से बाहर निकाला और देखो वो भी दूर से देखा, देखकर तरस खाया, दौड़ कर आया और चूमा और देखो बेटी और बेटा बनाया। मेरे प्रियो, उड़ाव पुत्र के पिता ने भी वैसे ही किया जैसे अपने पिता ने किया। उस दूर से देखा और देखो वो पिता ने कहा कि उसको अंगूठी पहनाओ और पाँव में जूती पहनाओ और अच्छे से एक बछड़ा लेकर आके काटो और सब लोग आनंद मनाओ, क्योंकि खोया हुआ लड़का फिर वापस आ गया। जो गंदगी में पड़ा हुआ था वो लड़का फिर वापस आ गया, जो दुर्दशा में पड़ा हुआ था फिर वो लड़का घर पे आ गए
कुकर में पड़ा हुआ था तो फिर से घर पे आया, इसलिए वो पिता को बहुत खुशी हो गया, आनंद हो गया। वो आनंद के साथ में उसको चूमा, गले लगा लिया, प्यार किया, तरस खाया, उसकी गंदगी धोया और उसको कितना सुंदर प्यार किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भी प्यार इससे भी बढ़कर है। ये तो ये पिता था, उड़ाऊ पुत्र का पिता, लेकिन अपना सृजनहार, अपना सृष्टि का पिता, अपना दयालु, अपना प्रेमी पिता, उसने अपने अधर्म कार्यों को क्षमा करने के लिए उसके सिंहासन को छोड़ दिया। तो वो पिता और भी दूर से देखकर अपने को चूमा, अपने ऊपर तरस खाया, अपनी गंदगी धोई और अपने को शुद्ध किया और बेटा और बेटी बनाए। तो आज प्रभु के भवन में जाने का दिन है, तो एक बार ध्यान में ला लो आपके कैसे जीवन में से प्रभु ने आपको उठाया, कौन सी गंदगी में से प्रभु ने आपको उठाया, कौन सी कीचड़ में से प्रभु ने आपको उठाया और प्रभु ने कैसे आपको प्यार किया। ध्यान में लाते हुए उड़ाऊ पुत्र के पिता ने तो कितना सुंदर उसको रिसीव कर लिया और कितना सुंदर प्यार किया। उससे भी बढ़कर अपना प्रेमी परमेश्वर पिता ने प्यार किया, गले लगा लिया, चूमा, धोया। तो उसको ध्यान में लाते हुए उसकी आराधना में जाओ मेरे प्रियो। आज प्रभु का दिन प्रभु को दो, आज वर्शिप करने का दिन है, तो उसको ध्यान, प्रभु प्यार को याद करते हुए, प्रभु के बलिदान को ध्यान में लाते हुए, उसके उपकार को ध्यान में लाते हुए, कैसे आप दूर भाग गए थे तो प्रभु ने कैसे आपको बुलाया, देखा, उठाया, गंदगी साफ की और बेटी और बेटा बनाया और प्रभु ने आपको कितना सुंदर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया। मेरे प्रियो, ध्यान में लाते हुए और उसको याद करते हुए, उसकी बलिदान को ध्यान में लाते हुए आज सारे परिवार के साथ मिलकर भवन में जाओ। उसके आंगन में कितना सुंदर आनंद रहेगा। उसके भवन में जाओ, उसका वर्शिप करो, जय जयकार करो, आनंद से यहोवा के गीत गाओ, उसकी तारीफ करो और उसको बोलो कि प्रभु कुकर देखो, उड़ाऊ पुत्र जैसा कीचड़ में पड़ा हुआ था वैसी हमारी जिंदगी भी थी, लेकिन आपने देखा, तरस खाया, भाग कर आया, चूमा और गले लगा लिया और धोया और आपने हमको बेटी और बेटा बनाया। ये ध्यान में लाते हुए उसके भवन में जाकर उसका वर्शिप संडे आज आराधना करो मेरे प्रियो। सारे परिवार के साथ मिलकर प्रभु के भवन में जाओ ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने कितना सुंदर बात किया पिताजी। आपकी उपस्थिति में आते पिता परमेश्वर, उड़ाऊ पुत्र के पिता ने तो दूर से देखा और उसको पिता दौड़ के आया, गले लगा लिया, चूमा और पिताजी उसने कितना सुंदर तरस खाया। मेरे खुदा, आपका प्यार तो और बढ़कर है पिता। आपने भी हमको देखा, चुना और पिता धोया और शुद्ध किया और बेटी और बेटा बनाए। मेरे खुदा, हमारे प्रिय भाई बहन लोग आज वर्शिप संडे आपके भवन में जाना चाहिए। आप आराधना करने का दिन है तो आप उनके संग चाहिए पिता, आप साथ चाहिए पिता, उनके पिता परमेश्वर हाथ थामे पिताजी। भाई बहन लोग आराधना में जाकर आपका महिमा बढ़ाने के लिए आप उनको ज्ञान और बुद्धि दीजिए। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।